नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। जी, मैंने अगला प्रश्न किया। अच्छा, आप काली के बारे में जानते हैं, जिसे रामकृष्ण परमहंस ने मार दिया था? अब वह है कि नहीं? यह प्रश्न तुम्हारे मन में कहाँ से आया? भाई जी ने प्रति प्रश्न किया। मैंने आश्रम और पिताजी की कहानी का पूरा प्रसंग उन्हें सुनाया। तब तक स्कूल के प्रार्थना की घंटी बज उठी। कल पर जवाब टल गया। आज दूसरे भाई जी पाठ कर रहे थे। बड़े भाई जी को कहीं जाना पड़ गया अचानक। यह गुरु स्थान अब मुझे भाने लगा। यह मेरे अकेलेपन का साथी बनने लगा। बिल्कुल आश्रम सी शांति उस कमरे में भी रहती थी। प्रारंभ में तो मुझे बैठने नहीं मिलता था, हलवा देकर भेज दिया जाता था। फिर धीरे धीरे बैठने की इजाज़त मिलने लगी। भाई जी, सिख पुजारी को भाई जी कहते हैं, गुरुवाणी पढ़ते और मैं सुनती जाती। हमें गुरुमुखी भाषा भी सिखाते। बहुत कुछ लिखना सीख गई थी। जब भाई जी गुरुवाणी की हिंदी व्याख्या करते तो बहुत कुछ पिताजी वाली बात ही बोलते थे। मूर्ति पूजा को मना करते थे। अपनी धार्मिक किताब के वाणी को जीवन में उतारने को ही वे पूजा कहते थे। भाई जी ने एक बार बताया कि जो लोग अपने गुरु की लिखी किताबों को पढ़ते हैं, उसकी तरह ईमानदार सच्चे बन जाते हैं। जो गरीबों की मदद करते हैं, जो अपने धर्म में किसी को भिखारी नहीं बनने देते, उन्हें ही भगवान प्यार करते हैं। पिताजी भी गरीबी भिखारी वाली बात करते थे। इसलिए मुझे गुरु द्वारा लिखा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब अच्छा लगने लगा। मुझे बताया गया कि कोई समस्या हो, उसका उत्तर इस ग्रंथ से मिल जाता है। वहाँ बहन जी भी रहती थी। मेरे सारे सवालों का हल उन लोगों के पास प्रायः मिल जाता था। मैंने वर्षों तक उनके द्वारा दी गई प्रातः वंदना को किया। बहुत आनंद आता था। खेल के समय में सबको वह सुनाती। स्कूल छोड़ चुके बच्चे दुख मनाते कि हमारे समय में भाई जी ने क्यों नहीं सिखाया। उन्हें वंदना न सीखने से ज्यादा दुख इस बात का था कि मुझे प्रतिदिन वहां का ढेर सारा हलवा अब सहज मिलने लगा था। एक दिन भाई जी ने परीक्षा में पास होने का गूढ़ रहस्य बताया। 40 दिनों का चलिया अनुष्ठान। चालिया अनुष्ठान में 40 दिनों में सिर्फ अपने परीक्षा के बारे में सोचना था। किसी दूसरे के घर ना बहुत जाना था, ना दूसरे से बहुत बात करनी थी, ना ही दूसरे के यहाँ खाना था। जब मौका मिले अपनी किताब कॉपी से बात करनी थी। मुझे याद है, मैंने ये अनुष्ठान किया भी था। हमेशा किताब लेकर घूमती थी। खेलने कहा जाता तो कहती अभी मैं चालिया में हूँ। घर के कई कामों से बच जाती। स्वयं को साधने का बड़ा सरल उपाय था ये। परीक्षा में तो ऐसे ही पास होना था, पर किताबों से प्रेम इस चालिया से सीख गई। सच है, झूठे मन में भी सच्चे साथी को साथ रखा जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता है। सबसे मजे की बात थी कि इस अभ्यास में ना सुबह सुबह नहाना था, ना तुलसी या सूर्य को जल चढ़ाना था, ना हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा पढ़ना था, ना किसी भगवान को प्रसाद चढ़ानी थी, जैसा कि हमारे पुजारी लोग बता देते थे। यहाँ बस थोड़े अपने में रहकर अपनी ही किताबें पढ़नी थी। थोड़ा थोड़ा कम खेलना था, थोड़ा थोड़ा कम घूमना था, थोड़ा थोड़ा कम बोलना था, थोड़ा थोड़ा कम सोना था। मुझे तो ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने कई दोस्तों को बताया था, कईयों ने किया भी था। हाई स्कूल में नामांकन का सवाल जो था, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। चालीसा ने हम सबके नामांकन का रास्ता खोल दिया। हम हाई स्कूल में सहज नामांकित हो गए। चालीहा के खेल में मैं काली, रामकृष्ण सब भूल गई थी। गुरुद्वारा का हलवा और ऐसे सरल अनुष्ठान ने मुझे माँ के मूर्ति पूजा के आकर्षण से बाहर निकाल लिया था। माँ के साथ गंगा जी भी जाती थी और उनके अनुसार पूजा भी करती थी। पर वहाँ एक और प्रयोग मैंने प्रारंभ कर दिया था। भाई जी ने बताया था, गंगा में जब पैर रखती तो पानी की लहर से जो करंट बनता था, उसको पैर के द्वारा अपने सिर तक ले जाती थी। फिर पूरे शरीर में करंट जैसा लगता था। भाई जी ने बताया था कि यह करंट ही गंगा की शक्ति है, और जब तुम्हारे भीतर जाएगी तो तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। मैंने गंगा की शक्ति को स्वयं में समेटना शुरू कर दिया था। सच में मैं शक्तिशाली बनने लगी थी। कोई मुझसे जीत नहीं पाता था बहस में। उस समय बहस में जीत जाना में भी बड़ी शक्ति थी। हम हाई स्कूल में नामांकित हो गए। धीरे से गुरुद्वारा छूटने लगा। आर्य समाज हमारे अंदर समाने लगा। आर्य समाज संस्था द्वारा संचालित आर्य कन्या विद्यालय नया टोला पटना में 6ठी कक्षा में नामांकन हुआ था। हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का प्रवेश हुआ। हवन में उत्पन्न अग्नि की लपटें मुझे अपनी ओर बुलाने लगी। अद्भुत बात यह थी कि उस लपट में काली दिखती थी। हमारी प्रधानाध्यापिका के साथ ही ज्यादातर शिक्षिका बंगाली थी। मुझे अंग्रेजी की शिक्षिका मीना दी बहुत पसंद थी। मैंने हवन के बाद एक दिन उनसे पूछा, हवन की अग्नि में काली रहती है क्या? मीना दी ने बताया, हाँ, हवन में काली दिख सकती है। हवन की अग्नि में सभी देवी देवता होते हैं। पर काली जी को तो ठाकुर जी ने मार दिया है, फिर वह कैसे होंगी? मैंने कहा। वह हंसने लगी, बोली,
काली कहाँ जाएंगी, वह तो हमेशा है। रामकृष्ण परमहंस ने तो उनकी प्रतिमा तोड़ी थी, वह प्रतिमा थोड़ी ही है, वह तो हमारे अंदर का विश्वास है, हमारे अंदर की शक्ति है। विश्वास काली कैसे होगी, मेरी समझ में नहीं आया। मीना दी उस समय समझा भी नहीं पाई। आर्य समाज स्कूल में बहुत जल्दी से 2-4 बातें रटवा दी गई। वह थी, आर्य समाज संस्था के संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा और सती प्रथा हटाने के लिए कार्य किया था। उनका कहना था कि स्त्रियों के सम्मान से ही भारत का सम्मान लौटेगा। स्त्रियों के विकास के लिए बाल विवाह और सती प्रथा का खत्म होना आवश्यक है। सती प्रथा मतलब पति की मृत्यु पर पत्नी को जीवित उसके साथ जला देना। उस समय यह स्त्री का सबसे बड़ा दर्द था। जबरदस्ती उसे जिंदा जला दिया जाता था। बाल विधवा के लिए भी दयानंद सरस्वती ने बहुत काम करते थे। कुल मिलाकर यह स्थापित किया जाता था कि आज हम बालिकाएं इस तरह पढ़ पा रहे हैं तो दयानंद सरस्वती का बड़ा हाथ है। दयानंद सरस्वती का चित्र मुझे बहुत पसंद था। उनकी पगड़ी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। जहां भी देखो उनके चित्र सजीव से लगते थे, जैसे अभी बोल पड़ेंगे। विवेकानंद की तस्वीर भी उन्हीं की तरह होती थी। दोनों मुझे एक जैसे लगते थे। दोनों के बारे में कुछ भी सुनना मुझे अच्छा लगता था। हमें बताया जाता था कि धर्म वास्तव में हमारे अंदर के गुण हैं, यह सनातन होते हैं, इसीलिए हमारा धर्म सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धारण किसे करते हैं? गुण को। गुण सनातन होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए हमारा धर्म सनातन है। धर्म क्या है? में बताया जाता है कि धैर्य, क्षमा, दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि मानव के गुण ही धर्म है। दयानंद सरस्वती का एक कथन हमें बराबर याद दिलाया जाता, कृणवंतो प्रप्ति विश्मार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। मैं घर आकर अपने बाल समूह के बालकों को श्रेष्ठ मानव बनने को प्रेरित करती। इसमें हमारा बचाव था। बताती थी कि लड़कियों को मारना, उसको गलत बात कहना पाप है। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो लड़कियों को कुछ गलत नहीं कहता, उन्हें नहीं मारता, वही श्रेष्ठ मानव है। प्रवचन काल में तो मान भी लेते, पर किसी बात पर लड़ाई हो जाए तो उनकी श्रेष्ठता माशाअल्लाह। लड़कों के साथ की एक लड़ाई की घटना भुलाए नहीं भूलती। सभी बच्चे विभिन्न खेल में मग्न थे। लड़कियों की टोली बालू और घर और मंदिर बनाने में लगी थी। काजीपुर का हमारा कैंपस हमें खेल की हर सामग्री उपलब्ध कराता था। गिट्टी की टीला, बालू का टेला हमेशा उपलब्ध रहता। कैलाश पर शिवजी को स्थापित करना होता तो गिट्टी के टीले पर शिवलिंग स्थापित हो जाता था। शिवलिंग की खोज बालू से कर ली जाती थी। बालू में बहुत सुंदर सुंदर पत्थर मिल जाते थे, चमकीले पत्थर, चिकने पत्थर। लड़के गुल्ली डंडा और गोली खेल रहे थे। हमारा बालू का घर और घर से मंदिर बनकर तैयार था। मंदिर में देव की स्थापना की तैयारी चल रही थी। फूल, पत्ती, प्रसाद सभी तैयार थे। पंडित बने लड़के का इंतजार था, वह आकर स्थापना करवाता। और तभी एक गुल्ली वेग आई। पहले मंदिर के ऊपर झाड़ू के सीक का लगा मुंडेर धराशाही, फिर पूरा मंदिर ध्वस्त। आज यहीं तक, पुनः इसी क्रम में कल फिर पुनः मिलेंगे। नमस्कार।